बसंत नगर में रहते थे दो भाई, कामेश और रमेश। दोनों ने माता पिता के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा कर लिया और पड़ोसी बनकर अलग अलग रहने लगे। छोटे भाई रमेश का स्वभाव अत्यंत सज्जनता, दयालुता और परोपकार से भरा हुआ था, जिससे नगरवासी परिचित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। रमेश की नेकदिली ने उसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध बना दिया था। इसके विपरीत बड़ा भाई कामेश रमेश की इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। कामेश सदा यह प्रयास करता था कि किसी न किसी प्रकार से वह रमेश से श्रेष्ठ सिद्ध हो। उसकी यह ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब रमेश को हाल ही में अप्रत्याशित रूप से 2000 रुपये की राशि वापस मिली। एक दिन कामेश के एक परिचित भोला उसके पास आया और कहा, मेरे भाई की बेटी की शादी तय हो गई है और शादी के खर्च के लिए मेरे भाई ने मुझसे 1000 रुपये की मदद मांगी है। मेरे पास रकम नहीं है, लेकिन मैं 2000 नारियल आधे रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम खरीद लो तो न केवल तुम्हें लाभ होगा, बल्कि एक लड़की की शादी में भी सहायता होगी। कामेश ने तुरंत सोचा कि यह रमेश को नीचा दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने भोला से कहा, मेरे पास अभी रकम नहीं है, पर मेरे छोटे भाई रमेश के पास है। वह परोपकारी है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। कामेश भोला को रमेश के घर ले गया। जब वे रमेश के घर पहुंचे तो वहां गांव के कुछ प्रमुख लोग भी मौजूद थे और रमेश उनसे परोपकार के विषय में चर्चा कर रहा था। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रमेश से कहा, मेरे पास अभी धन नहीं है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे पास लाया हूं। तुम इसके नारियल खरीद लो और हमारे गांव की इज्जत बचा लो। वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत कामेश की नीयत समझ ली। उनमें से एक ने कहा, अभी नारियल की मांग नहीं है, ऐसे में 2000 नारियल खरीदकर रमेश क्या करेगा? क्यों कहे कि वह अनोखा है? वह अवश्य ही यह माला खरीदेगा, क्योंकि इसके पीछे मंशा भी सही है, इसलिए उसे लाभ भी होगा। रमेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता है। हमारे कामेश ने अच्छे इरादे से ये बात कही है, इसलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। इस प्रकार कामेश ने भोला के सारे नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात से अत्यधिक प्रसन्न था कि उसने रमेश को भोला के नारियल बेचकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए। उसने भोला से वाहवाही भी ले ली और रमेश को नुकसान भी पहुंचा दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए नारियल की आवश्यकता थी और व्यापारी सस्ते दामों में उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेच रहे थे, इसलिए राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा। मांग को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेश के व्यापारियों ने भी नारियल के भाव बढ़ा दिए, जिससे प्रत्येक नारियल का मूल्य 4 हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यह दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते दाम पर नारियल खरीदते हैं और इसी प्रदेश में महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं हम पहले नारियल अपने प्रदेश से ही लेने का प्रयास करें? इसलिए प्रदेश भर में मुनादी पिटवा दीजिए कि हर नारियल पर हम 2 चुकाएंगे। हमारे प्रदेश के व्यापारी जो नारियल हमें बेचेंगे उन्हें हम खरीद लेंगे। अगर कोई कमी पड़ी तभी दूसरे प्रदेशों से नारियल मंगवाएंगे। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को अधिक लाभ होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रमेश के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। उसी जलन में वह तुरंत रमेश से मिलने चला गया। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर दूसरे ही दिन गांव के प्रमुख रमेश का अभिनंदन करने के लिए उसके घर आए। रमेश ने उन लोगों से कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है। उसके मुंह से एक अच्छी बात क्या निकली? तथास्तु देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां पर कामेश पहुंच गया और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम्हें पहले से ही राजा की घोषणा की जानकारी थी। व्यापार में हम कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न बने, इसलिए तुमने यह बात मुझसे भी छिपाई और बाकी सभी से भी। पूरा लाभ तुम खुद उठाना चाहते थे, इसलिए तुमने भोला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश जोश में आकर कहने लगा, तुम कब से हो अपने को अच्छा कहलाने के लिए? तुमने यह किया है। तुम्हें राजा की घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। व्यर्थ में ही जोश में मत आना कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुम ही ने की थी और तुम ही ने नारियल खरीदने की सलाह भी दी थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था और माला बेचने के लिए कहा, तब मुझ में पर यह दोष कैसे मर सकते हो? इस पर कामेश दश में आकर कुछ और कहने ही वाला था। इतने में भोला भी वहां पर आया।
भोला को रमेश ने ही बुलाया था और उसे पहले ही बता दिया था कि माला को बेचने से जो भी लाभ होगा उसे आधा आधा बांट लिया जाएगा। यह सत्य जानकर कामेश हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार कामेश एक बार फिर रमेश के हाथों पराजित हुआ और रमेश पुनः एक परोपकारी, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति साबित हुआ। प्रतापगढ़ का राजा मंगल सेन एक वीर और प्रकृति प्रेमी शासक था, जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह प्रतिदिन शाम को एक जनसभा आयोजित करता था, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करता। उसकी प्रजा अपने राजा को अत्यधिक पसंद करती थी, क्योंकि वह दिन दुखियों की सेवा को अपना धर्म समझता था। वह जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और धन दान में दिया करता था। उसकी प्रजा को उससे किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी और पूरे राज्य में सुख और शांति का माहौल था। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी और घोड़ों की एक मजबूत सेना तैयार कर रखी थी। स्वयं राजा भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था और उसका प्रिय घोड़ा पवन था। पवन का जैसा नाम था वैसे ही उसकी तेज गति थी। जब वह दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति और ऊंची कदकाठी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा मंगलसेन पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राजा के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं का डेरा जमा हुआ था, जिनका सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता वहां अपना आतंक फैला देता था और लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती, वे तुरंत वहां पहुंचते, लेकिन तब तक डाकू भाग चुके होते। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान आकर ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवाया। मेहमान बोला, मैंने सुना है कि आप अपनी जनता की सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या यह बात सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा ने मेहमान को 10 बोरे अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हो कम ही रहते हैं। राजा बोले, आप हमारे मेहमान हैं और आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का घोड़ा मेहमान की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। परंतु मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं चाहिए, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगल सेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसके कद काठी और रूप रंग की चर्चा मैंने खूब सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूं। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी नकली दाढ़ी उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी और इसी कारण मैं चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत। मैं अपने बलबूते पर ही इसे हासिल कर लूंगा। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते ही रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत ही चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते रहते। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह की घुड़सवारी करने के लिए निकले।
दोनों लोग काफी देर तक घोड़े दौड़ते रहे। जब दोनों थकने लगे तो लौटने का निश्चय किया। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसका खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उसे और इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी की तरफ चल पड़े। वह आदमी तेजी से खड़ा हो गया और उसने एक खंजर राजा पर तान दिया। राजा को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपनी तलवार निकाल सके। राजा ने ध्यान से देखा कि यह आदमी वही है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसका एक साथी निकल कर आया और वह झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो आपसे वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ और आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, पर पवन अपने मालिक को पहचानता था और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा, जिससे गुलाब सिंह नीचे गिर पड़ा। सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को गिरा दिया। मंगलसेन यह दृश्य देख रहा था, पर वह कुछ नहीं बोला। गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने हर बार उनके प्रयास को निष्फल कर दिया। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को अपने बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, पर याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को ले जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे जो मैं आज महसूस करूंगा। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हो। पवन अपने मालिक का इशारा समझ गया और वह चुपचाप गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका 6 माह का बच्चा था। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल पिघलने लगा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि वह अपने पुत्र से बिछड़ गया तो वह यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी भी पुत्र वियोग में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि उसने आज तक अनगिनत लोगों की जान ली है, उन्हें लूटा है, उन्हें घायल किया है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह वियोग कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा था। सुबह होते ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया था। गुलाब सिंह ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने कितने बाप और बेटों को एक दूसरे से अलग किया है। आज मुझे अपने के पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भाव विभोर होकर यह सब बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना में तुम्हें सैनिक के रूप में नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और देश की रक्षा करो। सारे लोग मंगलसेन की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। राम प्रकाश जी की निगाहें अपनी पत्नी सुधा पर जमी थी, जो बुखार में भी रसोई के काम में जुटी थी। उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ समय पहले उनके बेटे अमित के बोले गए कठोर शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। जब राम प्रकाश जी नौकरी कर तनख्वाह लाते थे तो अमित बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर देता था। यह सब उनके बेटे पर विश्वास का कारण बना। लेकिन हाल ही में जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में इलाज कराया गया तो खर्चे ने उनकी बचत को कम कर दिया। अस्पताल से लौटने के बाद अब वह घर पर आराम कर रहे थे।
जब उन्होंने अपने बेटे से अपनी और सुधा की दवाइयां लाने के लिए कहा तो अमित ने सख्त जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपकी पेंशन का पैसा भी आपके इलाज में खर्च हो गया है। 2 दिन बाद जब पेंशन आएगी तब दवाइयां लाऊंगा। वैसे भी अगर 2 दिन दवाइयां नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बाप बेटी की बातचीत के बीच बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर बाहर आई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अब चलिए भी, मूवी शुरू हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। आज खाना भी बाहर ही खाएंगे। अमित अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ गया और हंसते बतियाते तीनों वीकेंड का आनंद लेने निकल पड़े। अमित की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी का दिल तोड़ दिया था। कुछ देर तक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी सुधा जी अपने और अपने पति के लिए खाना बनाते हुए सोचने लगी कि यही बेटा बचपन में जब बीमार पड़ता था तो उसके पिता कई किलोमीटर पैदल चलकर उसकी दवाई लाते थे। जब उसे बुखार होता तो सुधा जी रात भर उसके सिर पर पट्टियां करती थी, तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। आज उसी बेटे को अपना वीकेंड हमारी दवाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी खाना बनाकर अपने कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर बोली, अजी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकाल लाऊंगी और दवाइयां भी ले आऊंगी। राम प्रकाश जी ने कहा, अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल ही मैं टहलते हुए चला जाऊंगा और दवाइयां ले आऊंगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी 2 साल पहले ही कर चुके थे। राम प्रकाश जी को रिटायर हुए 1 साल ही हुआ था और इतने कम समय में ही वह अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन गए थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयां लेने के लिए निकल गए। सोचने लगे कि शादी के कुछ सालों में ही उनका बेटा पराया हो गया। वह अनायास ही अतीत की यादों में खो गए। जब उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर नियुक्त हुआ था तब वे कितने खुश थे और खुद को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित थे। उन्होंने कभी यह मान नहीं रखी थी कि लड़की नौकरी पेशा हो या घरेलू, उन्हें कोई असुविधा नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव अच्छा होना चाहिए ताकि वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने सुधा पर ही छोड़ दी थी और सुधा जी हमेशा यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। मां द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा का व्यवहार और उसके परिवार के लोग बहुत अच्छे लगे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने के लिए चला गया। जब वे लौटे तो सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन वे तोहफे ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए थे। उस समय उन्होंने यह बात सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके की ओर रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना देती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ ही दफ्तर के लिए निकलते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को वह अमित के साथ घर आती और सीधे अपने कमरे में चली जाती। रात के खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और सीमा केवल खाना खाने के लिए बाहर आती थी। खाना खाकर वह फिर से अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनसे बात करने में भी रुचि नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण वह ऐसा व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। यहाँ तक कि जब उसकी ननद अनु भी उससे मिलती तो वह उससे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। अनु ने भी महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। यह बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन को बहुत खटकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करने लगे और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह से वे अपनी रिटायरमेंट का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर रहे थे।
लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राम प्रकाश जी के सीने में दर्द रहने लगा और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी खत्म हो गई। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयां लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगे, यही इंसान की औकात है, जब पैसे खत्म हो जाएं तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयां लेकर वे घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान पर उन्हें जलेबियां दिखाई दी। सुधा को जलेबी पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम के समय जब बेटा और बहू घर आई तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। यह सब देखकर बेटा भड़क उठा और बोला, आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ हम दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा, मैं दवाइयां लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियां बनती देखी तो तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबियां ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियां कहां से आ गईं? राम प्रकाश जी ने उत्तर दिया, बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, उन्हीं से ये लेकर आया हूं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए कोई सफाई देने की जरूरत है। बहू ने ताना मारते हुए कहा, हम दिन भर काम करके पैसा कमाकर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रही हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए, ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम पर आपका बोझ बढ़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी, आप ऐसे फालतू बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू के इस अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। राम प्रकाश जी बोले, कैसी बात करती हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? हाँ मां जी, बोझ नहीं तो और क्या। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयां ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे पत्नी की बात में ही अपनी सहमति जता रहा हो। उधर सुधा जी को यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में होते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। यह सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया और भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से यह साफ दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ना पाई। भैया और भाभी रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी, अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा, यह तुम कैसी बातें करती हो? ये घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपका बेटा और बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी को बहुत हौसला दिया, लेकिन जब वे चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रही। अमित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। राम प्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। वह रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा और बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो घर पर ये सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? अमित ने पूछा। राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र करो, लो जलेबियां खाओ। जब सब लोग पहुंच गए तो राम प्रकाश जी के एक मित्र ने कहा, अरे भाई,
अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब राम प्रकाश जी बोले, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्च उठा सकता हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने अपने दफ्तर में मुझे अकाउंटेंट की नौकरी दे दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है, और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पीकर और बधाइयां देकर चले गए। जब सब लोग चले गए तो राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, और तुम शायद यह भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर का खर्च मेरी तनख्वाह से ही चलता था, और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा लेते थे। आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोड़ा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने निकल जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और वह मन ही मन बेहद शर्मिंदा भी हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन तक न थी। राम प्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसे लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। यह सुनकर अमित सन्न रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू बेटा दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी खर्चे अलग से। अमित ने अपनी पत्नी सीमा को माफी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बड़ी ही गलती हो गई। अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो भी कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्यारा है। बेटा, हम भारतीयों का दिल कुछ ऐसा ही होता है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं, इस मकान पर हमारा हक रहेगा, और हमारे मरने के बाद यह मकान तुम्हारा होगा। आज अमित और सीमा को अपने की पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के बाजपुर नगर में, जहां सेठ भोलानाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी चंद्रमणि भी शामिल थी। सेठ भोलानाथ अपने नाम के अनुसार बेहद सीधा साधा व्यक्ति थे। हालांकि वे साहूकारी का व्यवसाय करते थे, जिसमें वे लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे, परंतु वे व्यापार में हर व्यक्ति पर विश्वास कर लेते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार धोखा खाना पड़ा। धीरे धीरे उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। इस कठिन परिस्थिति में भोलानाथ अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान, अब इस परेशानी के समय में मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। ब्याज का व्यापार तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लोगों ने पैसा लेकर वापस नहीं लौटाया। उनकी पत्नी चंद्रमणि बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने सेठ से कहा, इस तरह बैठे रहने से तो हमारे जेवर और हवेली भी बिक जाएंगे। आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए, जिसमें कम पूंजी लगे और मुनाफा ज्यादा हो। सेठ ने अपनी पत्नी की सलाह मानकर कपड़े का व्यापार शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और इसमें भी उन्हें केवल नुकसान ही हुआ। उसी वर्ष राजस्थान में बहुत बारिश हुई। सूखी जमीन की प्यास बुझी और कई वर्षों से सूखे पड़े खेतों में बीज अंकुरित हो गए, फल और सब्जियों के पौधे लद गए। तब एक दिन चंद्रमणि ने भोलानाथ से कहा, तुम खेतों में जाकर थोक के भाव से सब्जियां खरीद लो और मंडी में दुकान लगाकर बेचो। भगवान ने चाहा तो अच्छा मुनाफा होगा। भोलानाथ ने जवाब दिया,
मैं बनिए का बेटा हूँ, कोई माली की औलाद नहीं हो। आज सब्जियां बेचने को कह रही हो तो कल सब्जियां बोने को कहोगी। मुझे सब्जियों की कोई दुकान नहीं लगानी। चंद्रमणि ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, अक्ल अवश्य बड़ी होती है। सोना चांदी बेचो या सब्जियां, बात एक ही है। होशियारी से व्यापार करोगे तो सब्जियां भी मुनाफा देंगी। अंततः सेठ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन जब मंडी के चौराहे पर सेठ भोलानाथ ने अपनी दुकान लगाई, तब पत्नी ने सलाह दी, सुनो जी, उधार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। पूरे दिन सेठ की अच्छी बिक्री हुई। शाम को जब थोड़ा सा माल बचा, तभी 3 औरतें सेठ के पास आईं और बोली, हम तीनों को 5-5 शेर ककड़ी दे दो। भोलानाथ ककड़ी तोलने में लग गए। चारों ने बड़ी चादरों में ककड़ी बांध ली। जब वे गठरी उठाकर चलने लगी तो सेठ बोला, देवियों, मेरे पैसे तो देती जाओ। उन औरतों ने जवाब दिया, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कल सुबह हमारे घर आकर पैसे ले जाना। सेठ ने कहा, मैं तुम तीनों को नहीं जानता और ना ही मुझे तुम्हारे घर का पता है, मैं पैसे किससे लूंगा? पहली ने कहा, हाथ में घर सो मेरा घर। दूसरी ने कहा, खुशबू में घर सो मेरा घर। तीसरी ने कहा, घर में घर सो मेरा घर। ये कहकर तीनों वहां से चल दी। भोलानाथ हक्का बक्का खड़े रह गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई मर्द होता तो दौड़कर उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पैसे वसूल कर लेता, परंतु बीच बाजार में इन औरतों से क्या कहूं। बेचारा सेठ मन महसूस कर रह गया। शाम को जब वह अपने घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, लाभ तो तुम्हें अच्छा ही हुआ होगा, कहो धंधे में मन लगा या नहीं? सेठ ने उत्तर दिया, मन तो खूब लगा सेठानी, पर एक गड़बड़ हो गई। दिन भर तो मैंने माल नगद बेचा, पर शाम ढलते ढलते तेरी जैसी 3-4 चतुर चालाक औरतों ने मुझे ठग लिया। चंद्रमणि ने पूछा, वो कैसे? सेठ ने बताया, 3 औरतों ने 5-5 शेर ककड़ी मुझसे खरीदी और गठरी में बांधकर चलती बनी। तीनों से मैंने उनके पते ठिकाने पूछे तो वे बारी बारी से बोली, हाथ में घर सो मेरा घर, खुशबू में घर सो मेरा घर, घर में घर सो मेरा घर। चंद्रमणि ने कहा, अच्छा, तो उन्होंने ऐसा कहा? भगवान, मेरी समझ में तो उनकी बातें नहीं आई, तेरी समझ में कुछ आया है तो बता। चंद्रमणि ने समझाया, वे तीनों औरतें बहुत चतुर और चालाक थी। उन्होंने तुम्हें अपने घरों का सही सही पता बताया है। समझने वाले की बुद्धि ना हो तो भला वह कैसे समझेगा? सुनिए, हाथ में घर का अर्थ मेहंदी से है। मेहंदी हाथ में लगाई जाती है, इसलिए जिस घर के आंगन में मेहंदी का पौधा हो वह पहली स्त्री का घर है। इसी प्रकार जिसने कहा, खुशबू में घर सो मेरा घर, उसके घर में चमेली का पौधा अवश्य होगा, क्योंकि चमेली के फूलों की महक होती है। इसलिए दूसरी स्त्री ने कहा, खुशबू में घर सो मेरा घर। तीसरी स्त्री के घर में नारियल का पेड़ होगा, क्योंकि नारियल का बाहरी खोल तोड़ने पर भीतर का हिस्सा हाथ में आता है, जैसे घर के भीतर घर होता है। सेठानी ने सेठ को समझाया, तू तो बड़ी ही पंडित निकली सेठानी, अगर ये तीनों पते सही निकले तो मैं व्यापार करना छोड़ दूंगा। पुरुषों में अगर समझ होती तो वे घर में रहकर राज करते, पर समझ की कमी के कारण वे घर से बाहर ठोकरें खाते हैं और महिलाएं घर में बैठकर राज करती हैं। अगले दिन सुबह सेठ तीनों स्त्रियों को ढूंढने निकला। जल्दी ही उसे पहली स्त्री का घर मिल गया, जिसके आंगन में मेहंदी का पौधा था। उस स्त्री ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। दूसरी स्त्री का घर भी उसने ढूंढ लिया, जहां चमेली का पौधा था। दूसरी स्त्री ने भी पैसे देते हुए यही कहा, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। तीसरी स्त्री का घर भी मिल गया, जहां नारियल का पेड़ खड़ा था। उसने भी पैसे देते हुए वही कहा, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। तीनों से पैसे लेकर सेठ वापस घर पहुंचा। सेठानी ने पूछा, कहो, तीनों से उधार वापस ले आए? सेठ ने उत्तर दिया, हां भगवान, तू जीती और मैं हारा, पर एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आई। उन तीनों ने पैसे देते हुए एक ही बात कही, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, तेरी समझ में आई तो बता। सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो मेरे भोले स्वामी, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं और अब मेरे हाथ में भी यह लक्ष्मी है जो तुम उन तीनों से लेकर आए हो। तीनों घरों से पैसे मेरी सूझबूझ से ही आए हैं, इसलिए उन स्त्रियों ने कहा, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। सेठ ने चौंकते हुए पूछा, हे मेरी लक्ष्मी देवी, भला उन तीनों को कैसे मालूम पड़ा कि तेरी सूझबूझ से ही पैसे मुझे मिले हैं?
जरा बता तो सही, सेठानी ने उत्तर दिया। अगर तुम में समझ होती तो कल बाजार में पहले ही उन तीनों औरतों से पैसे लेते, फिर उन्हें सब्जी की गठरियां उठाने देते। जब तुम दूसरे दिन सीधे उनके घर पर पहुंचे तो वे जान गई कि यह अक्ल का काम तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी का है, यानी मेरा। इसलिए उन्होंने पैसे देते हुए कहा, लो, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तो यह बात थी। अब तो मान गए ना मेरी बुद्धिमानी का लोहा, सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाग्यवान, तू वास्तव में ही मेरे घर की लक्ष्मी है। इसके बाद सेठ जी ने सेठानी की सलाह मशवरे पर चलकर व्यापार में खूब धन कमाया और एक बार फिर से उनके अच्छे दिन आ गए। वे बड़ी ही खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। अवध के उत्तर में प्रसन्नजीत नामक एक न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी राजा का राज्य था। राजा प्रसन्नजीत की न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कोई भी फरियादी उनके दरबार में आता तो उचित न्याय पाकर ही जाता था। राजा प्रसन्नजीत साधु सन्यासियों और तपस्वियों का सत्कार करते थे और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करते थे। एक बार नगर में एक तपस्वी आया जो केवल कच्चे धान पर ही जीवित था और दाल भात नहीं खाता था। उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। उसकी प्रसिद्धि देखकर नगर के एक सेठ मानिक चंद ने उनके ठहरने के लिए एक भवन में व्यवस्था करवा दी। लोग तपस्वी के दर्शन को आते, प्रवचन सुनते और दान के रूप में सोने की अशर्फियां भी दे जाते थे। लोगों की नजरों में तपस्वी बहुत ही त्यागी और धर्मात्मा था, परंतु असल में तपस्वी कंजूस प्रवृत्ति का था और उसमें धन इकट्ठा करने की लालसा रहती थी। जब तपस्वी के पास 1000 अशर्फियां इकट्ठी हो गईं, तो उसने उन्हें एक मिट्टी के कलश में डालकर जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तपस्वी को भय था कि यदि वह इस धन को अपने पास रखेगा तो धन चोरी हो सकता है। धन को जंगल में गाड़ने के बाद भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ और उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि कहीं उसका धन कोई चुरा ना ले। इसलिए वह हर रोज जंगल में यह देखने के लिए जाता कि कहीं उसका धन चोरी तो नहीं हो गया। एक दिन तपस्वी जब जंगल में गया तो देखा कि धन उस जगह पर नहीं था, कोई उसे चुरा ले गया था। यह देखकर तपस्वी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसने निश्चय कर लिया कि वह गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे देगा। जब यह बात नगर सेठ मानिक चंद और अन्य लोगों तक पहुंची तो वे सब तपस्वी के पास आए और सेठ ने तपस्वी को समझाते हुए कहा, तपस्वी देवता, धन के खो जाने पर मृत्यु के बारे में सोचना उचित नहीं है। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, इसलिए धन के लिए इतना दुखी होना सही नहीं है। परंतु तपस्वी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। वह अपना कमंडल उठाकर गंगा नदी के तट की ओर चल पड़ा। यह बात राजा प्रसन्नजीत के कानों तक पहुंची। साधु संतों का आदर करने वाले राजा को यह बात मंजूर नहीं थी कि उनके नगर में कोई तपस्वी अपनी जान देने पर उतारू हो जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया और उन्हें महल में लेकर आए। राजा ने तपस्वी से कहा, हे तपस्वी देव, आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। तपस्वी ने कहा, राजन, मैंने आपके न्याय की ख्याति सुनी है। सुना है कि आपकी नजरों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अब जब आपने मुझे बुला ही लिया है तो सुनिए, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन आपके ही राज्य में चोरी हो चुका है। तपस्वी ने अपनी पूरी व्यथा राजा को सुना दी। कहानी सुनकर राजा ने तपस्वी से पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां पर धन को दबाया था वहां कोई विशेष निशानी भी थी? उस जगह की पहचान क्या थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से नाग वाला पेड़ के नीचे दबाया था। ये नाग वाला पेड़ जंगल में बहुत दुर्लभ है और इस प्रकार के पेड़ बहुत ही कम संख्या में होते हैं। इसलिए मैंने ऐसे पेड़ को चुना और उसकी जड़ में अपने धन का कलश दबा दिया। नाग वाला पेड़ का नाम सुनते ही राजा का माथा ठनका। इस पेड़ की लकड़ी और पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो कई तरह की औषधियों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर राजा ने कहा, आप धैर्य रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटाऊंगा। आप मरने का विचार त्याग दें। इस तरह समझा बुझाकर राजा ने तपस्वी को विदा किया। इसके बाद राजा एकांत में सोचने लगा कि नागवाला नामक यह पेड़ जिसमें औषधीय गुण होते हैं जंगल में बहुत ही कम मात्रा में है। कुछ समय तक विचार करते करते राजा के मन में एक योजना आई।
वह सीधा अपने शयन कक्ष में जाकर पलंग पर लेट गया और सिर दर्द का बहाना करने लगा। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वैद्य एक एक करके आते और अपने अपने उपचार करके चले जाते। राजा हर वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता कि नगर में आजकल किस प्रकार की बीमारी का प्रकोप है और किस बीमारी की कौन सी दवा दी जा रही है। वैद्य राजा के सवालों का जवाब देते और विदा हो जाते। इसी प्रकार एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी जिसका नाम विश्वनाथ है, 2 दिन से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यानी उसकी दिमागी हालत काफी खराब है। मैंने उसे नाग वाला बूटी खाने को कहा है। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने विश्वनाथ नामक व्यापारी को महल में बुलवाया। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने वैद्य जी की बताई हुई नाग वाला बूटी खाई? अगर खाई तो तुम्हें यह बूटी कहां से मिली? व्यापारी ने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल से नाग वाला बूटी लेकर आया था, सो मैंने वह खाई और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ और उस नौकर को मेरे सामने पेश करो। राजा के कर्मचारी दौड़ पड़े और नौकर को राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा को पूरा विश्वास हो गया था कि यही वह चोर है जिसने तपस्वी की अशर्फियां चुराई है, क्योंकि तपस्वी ने भी नाग वाला पेड़ के नीचे ही धन दबाया था और नौकर भी उसी पेड़ से औषधि लेकर आया था। राजा ने व्यापारी के नौकर से कहा, तुमने अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ी और साथ ही अशर्फियों से भरा हुआ कलश खोद कर निकाला है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थरथर कांपने लगा और कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने यह घोर अपराध किया है। नाग वाला बूटी की खोज करते समय मुझे तपस्वी का कलश मिल गया था। मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने उसे छुपा लिया। मैं अभी वह अशर्फियों से भरा हुआ कलश लेकर आता हूं। यह कहते हुए वह वहां से भागा और अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। राजा ने तपस्वी को उसका कलश लौटा दिया। राजा के इस चतुराईपूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। एक बार फिर राजा प्रसन्नजीत ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय करने में उनका कोई सानी नहीं है। प्राचीन काल की बात है कि काशी के राजा नारायण सिंह ने बिना किसी विशेष कारण के अपने पड़ोसी राजा चंद्रसेन पर हमला कर दिया। इस युद्ध का उद्देश्य केवल अपने राज्य का विस्तार करना था। राजा चंद्रसेन अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सोचा कि युद्ध से हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य और राजधानी को रात के अंधेरे में छोड़ दिया और सन्यासी का रूप धारण कर काशी के एक मंदिर में रहने लगे। उनके साथ उनकी रानी भी थी, जो पतिव्रता थी और संकट के समय अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। रानी गर्भवती थी और उनका पुत्र बड़ा होकर हरिद्वार के एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन और उनकी रानी काशी में सन्यासी रूप में रह रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुना दी। इस खबर को सुनकर उनका पुत्र सूर्यसेन हरिद्वार से माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए आया। अपने पुत्र से मिलकर राजा चंद्रसेन ने उसे उपदेश दिया, बेटा, पहली बात, कभी अधिक मत देखना, न थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा का प्रतिकार कभी हिंसा से नहीं हो सकता। तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता। चौथी बात, प्रतिशोध से शत्रुता समाप्त नहीं होती। और पांचवी और अंतिम बात, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनका बेटा सूर्यसेन कुछ समय तक जंगलों में भटकता रहा। समय बीतने पर वह एक युवा हो गया और उसने काशी नरेश के महावत के यहाँ नौकरी कर ली। काशी नरेश को यह नहीं पता था कि सूर्यसेन राजा चंद्रसेन का पुत्र है। सूर्यसेन को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर प्रेम पूर्वक बांसुरी बजाता। एक दिन उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि काशी नरेश के कानों में पड़ी। राजा ने महावत से पूछा कि यह कौन बांसुरी बजा रहा है। महावत ने बताया कि एक आवारा लड़का है जिसे उसने नौकर रख लिया है। वह हाथियों को पानी पिलाता है और वही बांसुरी भी बजाता है। काशी नरेश ने जब सूर्यसेन को देखा तो उसकी लंबी कदकाठी और मजबूत शरीर देखकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। कुछ दिनों तक उसे प्रशिक्षण दिया गया और फिर वह राजा का अंगरक्षक बनकर
अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। एक दिन की बात है कि काशी के राजा अपने कुछ साथियों और अंगरक्षक के साथ शिकार खेलने जंगल गए। वहां उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ जो उनके जीवन को बदलने वाला था। राजा एक घोड़े पर था और उसका अंगरक्षक यानी सूर्यसेन दूसरे घोड़े पर था। काफी थकावट होने के बाद दोनों एक बड़े वृक्ष की छाया में जा बैठे। राजा को आलस महसूस हुआ और गर्मी के कारण वह वहीं पेड़ के नीचे सो गया, जबकि सूर्यसेन पहरा देने लगा। इस समय सूर्यसेन को ध्यान आया कि यह वही काशी नरेश है जिसने उसके माता पिता को बिना अपराध के फांसी पर लटकाया था। आज मौका मिला है, क्यों न अपने माता पिता के खून का बदला ले लिया जाए। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने तलवार खींच ली। लेकिन तभी उसके पिता का उपदेश उसके दिमाग में आया, हिंसा कभी प्रतिहिंसा से पराजित नहीं होती। सूर्यसेन ने चुपके से तलवार म्यान में रख ली। वह अपने पिता की बात को झुठला नहीं सका। इस समय राजा की आंखें खुल गईं। बैठकर काशी नरेश ने कहा, बेटा, एक भयानक सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे तुम मेरा सिर काटने के लिए अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए हो। सूर्यसेन ने फिर से तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं था। मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं। आपने बिना अपराध मेरे माता पिता का वध करवाया और मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तक आप अपनी तलवार म्यान से निकालेंगे तब तक मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आपके अत्याचार का बदला लेना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय न देख। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूं। मैं आज तुम्हारी शरण में हूं। सूर्यसेन ने कहा, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप मुझे मार डालेंगे। राजा ने कहा, नहीं बेटा, विश्वनाथ बाबा की शपथ, मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ में हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ खाई। सूर्यसेन ने अपना सर पहचान बताया और कहा, मरते समय मेरे पिता ने मुझे जो उपदेश दिया था उसी के कारण आज आपकी जान बच गई। राजा ने पूछा, वह क्या उपदेश था? सूर्यसेन ने कहा, पहली बात, अधिक न देखना और न थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा को कभी प्रतिहिंसा से पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सूर्यसेन ने समझाया, अधिक न देखने का अर्थ है कि हिंसा को अधिक समय तक मन में नहीं रखना चाहिए। ना ही थोड़ा देखना का मतलब है कि अपने बंधु या मित्र का थोड़ा सा दोष देखकर उससे संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। अब रही बात, हिंसा को प्रतिहिंसा से पराजित नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ प्रत्यक्ष है। यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता तो परिणाम यही होता कि आपके पक्ष वाले मुझे मार डालते। आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचा लिए। जवाबी शत्रुता से शत्रुता मिटती नहीं, यह सिद्धांत सच्चा है। राजा ने गदगद होकर सूर्यसेन को गले लगा लिया और राजधानी लौटकर काशी नरेश ने सूर्यसेन का राज्य उसे लौटा दिया। राजा ने सूर्यसेन के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वह हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश मिट जाते और किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना ही हिंसा है। किसी के अगर कोई बेटा न हो तो यह एक बड़े दुख और शर्म की बात है। यह बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा, वह किसको अपना इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, उसने बताई गई चीजों के बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दिया आज थी उसके ऊपर थी ही नहीं। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे, ऐसा उसको लगता था। भगवान जो सोचता है वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा थी कि उसको एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसके एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह 10 साल का होने तक पढ़ता रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों थे।
उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके थे और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते थे जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे थे। यह सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको यह सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी भी सहायता हो जाएगी। उसने उनको अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया। अब जैसा कि हम देखेंगे कि ये बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी और उनको बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज स्कूल जाते, पर हायबंद तो बड़ी मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया, जबकि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे। सो उन्होंने वहां अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों सुबह को स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी। क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते? हायबंद बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दे, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कई जगह भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देख कर आए। लड़की देख ली गई और हायबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उससे पहले ही उसकी ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की कि हायबंद तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यह सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। ये बात अगर उनको कुछ पहले पता चली होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या करें, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दुल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हायबंद से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसको दबा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, जैसे कि वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हो कि वह लड़की जिससे वह हायबंद की शादी करने जा रहा था, वह तो एक राक्षसी थी और आदमियों को खा जाने वाली थी। हायबंद का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दूल्हे के इंतजार में थे। जब हायबंद अपनी ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा, भाला, और जब उन्होंने उसको कुछ सोया सब खोया सा और बेवकूफी की हालत में पाया तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे। सो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हायबंद की शादी होने वाली थी और जिसका नाम जोहरा खातून था, बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह उसकी शादी हायबंद से ही कर दें। उसको पूरा विश्वास था कि हायबंद के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी थे कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खैर, शादी की सारी रस्में पूरी की गईं और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हायबंद को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार हायबंद और उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने उसको 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब जोहरा सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट लाई नहीं है, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई, पर फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि एक बहुत गोरी सा आदमी उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा, वहां तुझे एक लाश पानी पर तैरती मिल जाएगी जिसकी बाह पर एक बहुत कीमती ब्रेसलेट है। तू उस लाश को पुकारना तो वह तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तू उसका वह ब्रेसलेट उतार लेना और अपनी सास को दे देना।
यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसको पुकारा तो वह उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहता, पर उन्होंने यह सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उनको बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसको यह बताने जाना था कि उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को वह अपने बेटे के पास गया और उसको वह सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को उसका विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर के बाहर गई तो थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी यह उसको नहीं पता। हाईबंद को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर वापस आई। जोहरा को एक अलग कमरे में और रख दिया गया जहां केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन जोहरा की सास ने दरवाजे की झिड़ी से जोहरा के कमरे में झांक कर देखा तो वह तो वहां का दियाराश देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हाईबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के बिजनेस में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि हाईबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हाईबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कापियां तो घर पर ही भूल आया है। वह उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से यह वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। यह हिसाब की कापियां जोहरा के कमरे में रखी हुई थी। वे वहां थी ही क्यों यह तो हमको नहीं पता, पर वे वहां थी। सो घर लौटकर हाईबंद तुरंत ही जोहरा के कमरे की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। हाईबंद अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और चूम लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहां से यह देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहां उसने उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहां से कहीं गए भी नहीं थे और न ही कोई चीज उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहां खा पीकर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हाईबंद ने जब यह सब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वह वहां से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। ये दोनों बेचारे घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हाईबंद से बहुत नाराज थे, सो इन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों दोस्तों ने एक फकीर का वेश रखा और सौदागर के घर पहुंचे। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए, अपने लिए आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। यह कहकर वे वहां से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने फकीरों के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उसका उन पर क्या और कितना असर हुआ होगा। यह सुनकर तो वे चैन से ही नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई की पता नहीं कर ली। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि फकीरों ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए जोहरा के पास खुद गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं थी बल्कि एक गुणवती स्त्री थी, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उससे उसको सजा देने के लिए कहा। सजा में उसको जंगल ले जाना था जहां उसका सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वालों से प्रार्थना की कि वे उस पर दया करें। वह बोली,
आप लोग इतने बेरहम और अन्यायी नहीं हो सकते कि आप एक सीधी सादी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और न आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी आप मेरा कत्ल करेंगे? वे बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही हुक्म मिला है। इस पर जोहरा जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू तो जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने जोहरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो लो देखो, वह तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसको ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हों। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों दोस्तों के नीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह देखा तो उनको यह विश्वास हो गया कि वे भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनका हुक्म नहीं माना और तुम्हें नहीं मारा तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही हुक्म था कि हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उनको दे दें। जोहरा खातून बोली, आप डरे नहीं। कहकर उसने जमीन पर से कुछ मिट्टी उठाई और उसका एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी का अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूँ। सिर बनाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसको मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह मिट्टी का सिर एक जीते जागते हाड़ मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर वह उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए, यह सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट गए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बागीचे में टांग दिया। जोहरा खातून कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिले वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया तो उसने एक पेड़ से कहा कि वह हायबंद का पता करे और उसको बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहां जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती जिनको वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात कि उसी समय वहां की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दाइयों को बुलवाकर पूछा भी कि उसके बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसके बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जो वे सोचती थी कि उसको होगी उसको किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी के बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गईं। उधर जैसे ही दूत जोहरा के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां जोहरा का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब जोहरा वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई दैवीय स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। इसको साबित करने के लिए उसने उसको अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहां एक बार आती थी। बेचारी जोहरा खातून अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। यह दुनिया उसके लिए बहुत ही खराब और मुश्किल वाली लगी। वह अब किसके लिए जिए? उसकी जिंदगी दूभर हो गई थी। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठी करके लाती और हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती।
जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जोहरा को देखा, जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती थी। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने जोहरा खातून को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटी के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको यह भी पता नहीं है कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीने तक अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। उस सारे साल और कई और साल तक हायबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास वह एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसको अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसको घर आकर यह पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसको मारने वाले उसे किधर लेकर गए थे और कहां उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसको सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहां उसको उसके मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुंचा जहां जोहरा को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिससे जोहरा ने अपने पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही फला फला देश चले जाओ, वह तुम्हें वही मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हायबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाती हुई देखी। उसने उनसे पूछा, यह सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहां लेकर जा रही हो। उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहां एक स्त्री रहती थी जिसका नाम जोहरा खातून था। उसकी शादी वहां के राजकुमार से होने वाली है। वे यह सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही हैं। क्योंकि वह बहुत करीब है इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए ये कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। यह सुनकर हायबंद ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उसको दे दे। वह उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जोहरा ने तुरंत ही हायबंद की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि उसको उसका पति मिल गया है। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जोहरा के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जोहरा ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया। हायबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहां वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। महल में लोगों के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे, क्योंकि वहां का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बेटे थे जो चतुर थे, अच्छे थे
और अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले थे। वे यह सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं था। अब ऐसे घर में तो खुशी का रहना जरूरी था ही, जब तक कि यमराज ने अपने कुत्तों को उनमें से एक को अपने नरक में लाने के लिए न भेजा होता। रोज सुबह राजा को थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के एक बरामदे में बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते देखते रहते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए उस घोंसले की तरफ उड़ी जा रही है। राजा को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वहां क्या हुआ था, सो उसने अपने एक नौकर से कहा कि वह उस पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहां क्या हुआ। वहां जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी वह अपने सौतेले बच्चों का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वह मर जाएंगे और वह उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे कांटे खाकर वे बच्चे मर गए। वे सब अपनी मां की लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा और रानी ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए। राजा बोला, क्या हमारे और चिड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसा ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय, मुझसे वायदा करो कि अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो तुम फिर कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूं कि तुम जिंदा रहो या मर गई हो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोनों बच्चों को भी इसी तरह का कुछ सहना पड़े जैसा इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। कहकर राजा ने रानी को ढांढस बंधाया। रानी भी यह सब सुनकर शांत हुई और राजा को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो वह भी मर जाएगा। कुछ समय बीत जाने पर वह कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन लोगों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको यह काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी करने के लिए हाँ करवा ही ली। उनके एक वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब दुख के दिन शुरू हुए। जैसी कि उम्मीद की जाती थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी और उनके खिलाफ कुछ जाल रचने लगी। राजकुमारों ने उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश रखने की बहुत कोशिश की, कभी उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं की, पर सब बेकार। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वह उनको देश से बाहर निकालकर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने यह नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब उसने राजा से राजकुमारों की अपने साथ बुरा व्यवहार करने की और अपना कहना न मानने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने उससे यह भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वह उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह सकती थी। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाकर मार दें। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी चले गए। उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे सब जंगल में एक जगह पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गई और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर लें। उन्होंने यह भी निश्चय किया
कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़ों को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जागकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियां सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर वहां आई और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, देखो उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है, दो गाने वाली चिड़िया बैठी है। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया हैं? बूढ़ा ब्रोर बोला, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़िया हैं। मैंने उनको यह कहते सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा। वह सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा और वह हर सुबह जहां भी लेटेगा वहां अपने नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात पाएगा जिसकी लोग कीमत नहीं आंक पाएंगे। यह सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत होकर चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहां का यह रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहां के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेना आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था वह दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया तो उसने वहां उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, दो चिड़ियां थी जो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थी। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूं। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। पर बदकिस्मती से उसने वह सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वह दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी। पर अफसोस, जब वह सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहां मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहां देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी, यह भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा, जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे। वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई।
इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वह लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही, उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी, तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए और वहां से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहां वे एक जहाज पकड़कर वहां से निकल लिए, जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस प्लान के अनुसार एक दिन जब वह और राजकुमार नाटखेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वहीं जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब यह बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली, तो यह सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते, इस मामले की खोज नहीं करनी है। इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर, फिर वह सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए यह कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तेफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे, जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय कहाँ था। सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर उसको अपनी कहानी सुनाता था। इसलिए इस तरह से उसको यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था, इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी, जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई, तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ है? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों भाई इतने दिनों के बाद मिलकर कितने खुश हुए होंगे। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया। यह सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।